नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर्स पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीकली करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है। इस करेंट अफेयर्स सीरीज में 1 जनवरी से 7 जनवरी 2022 तक का 40 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, जो व्याख्या के साथ होगा। यह करेंट अफेयर्स का सीरीज आगामी बीपीएससी 68 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर्स का पहला सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मार्को जेनसन, ऑप्शन बी क्विंटन डिकॉक, ऑप्शन सी डीन एल्गर, ऑप्शन डी टेम्बा बामुमा। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्विंटन डिकॉक। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे और T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह इस फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान भी रहे हैं। डिकॉक ने साउथ अफ्रीका के लिए कुल 54 टेस्ट खेले। इस दौरान उन्होंने 38.82 की औसत से 33,000 रन बनाए। क्वेश्चन नंबर 2, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए अल्पाइन स्कीयर गुलदेव, ऑप्शन बी अल्पाइन स्कीयर हीरालाल, ऑप्शन सी अल्पाइन स्कीयर हिमांशु ठाकुर एंड ऑप्शन डी अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए एक और इवेंट में क्वालिफाई कर लिया है। वह अगले साल बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन अगले साल चीन के बीजिंग में 4 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कश्मीर के हाजीबल तनमर्ग इलाके के आरिफ ने महीने भर पहले दुबई में हुए क्वालिफाइंग स्पर्धा में इन खेलों के लिए पहला टिकट हासिल किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन बी नमिता गोखले, ऑप्शन सी अनुराधा शर्मा पुजारी और एन ऑप्शन डी नागभूषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दया प्रकाश सिन्हा। हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी सम्मान के लिए वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया जाएगा। उनके नाटक सम्राट अशोक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दया प्रकाश सिन्हा एक अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाट्यकर्मी, निर्देशक और चर्चित इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक के हिस्से की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी टेक महिंद्रा, ऑप्शन सी जिंदल पावर, ऑप्शन डी इन्फोसिस। इसका सही आंसर होगा जिंदल पावर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ल्ड वन के जिंदल पावर में 96% से अधिक हिस्सेदारी की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
इस दे दी है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने जुलाई में जिंदल पावर में 96.42% हिस्सेदार के अधिग्रहण के एवज में वर्ल्ड वन से 7,401 करोड़ रुपए प्राप्त करने की सूचना दी है। क्वेश्चन नंबर 5, साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? ऑप्शन ए टिकटॉक, ऑप्शन बी स्नैपचैट, ऑप्शन सी मोज, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका सही आंसर होगा टिकटॉक। टिकटॉक ने दुनिया के दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आईटी सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर ने यह रिपोर्ट जारी की है। यह एक आईटी सिक्योरिटी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी इजराइल। इसका सही आंसर होगा मिस्र, ऑप्शन सी मिस्र। ब्रिक्स नव विकास बैंक यानी एनडीबी ने 29 दिसंबर 2021 को मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की है। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा सदस्य है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और उरुग्वे को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य कितने प्रतिशत करने का निर्गत किया है? 25%, ऑप्शन बी 31%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 35%। इसका सही ऑप्शन होगा 31%, ऑप्शन बी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ी हुई दर यानी डीए से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते को 17 से बढ़ाकर 31% करने से सरकारी खजाने पर 8,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता निधन हो गया है? सलीम अली, विजय गिलानी, कबीर खान, राम गोपाल वर्मा। बॉलीवुड किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया है? ऑप्शन सलीम खान, ऑप्शन विजय गिलानी, ऑप्शन ए बॉलीवुड के किस निर्माता का निधन हो गया है? ऑप्शन ए सलीम खान, ऑप्शन बी विजय गिलानी, ऑप्शन सी कबीर खान, ऑप्शन डी राम गोपाल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजय गिलानी। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर विजय गिलानी का निधन हो गया है। 50 साल की उम्र में उन्होंने लंदन के अस्पताल में आखिरी सांस ली। प्रोड्यूसर विजय गिलानी सलमान खान, अक्षय कुमार सहित बॉलीवुड के कई दिग्गज निर्माताओं और सितारों के संग काम किया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाफिज के संन्यास की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने ट्वीट कर दी है।
हफीज ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच T20 विश्व कप 2021 में खेला था। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख का रखने की सिफारिश को मान लिया है? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 8 लाख रुपए या इससे कम, ऑप्शन सी 14 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 लाख या इससे कम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमज़ोर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए या उससे कम बनाए रखने के लिए 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि EWS को परिभाषित करने के लिए पारिवारिक आय एक व्यवहारिक मापदंड है। मौजूदा स्थिति में EWS निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा उचित है। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी सूडान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाले गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 13, देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरला हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी झारखंड हाई कोर्ट। इसका सही आंसर होगा केरला हाई कोर्ट, ऑप्शन बी। केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और फाइलिंग और कागज रहित अदालतों न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी प्रकाश मल्होत्रा, ऑप्शन सी प्रमोद अग्निहोत्री, ऑप्शन डी विनय कुमार त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक है। विनय कुमार के बारे में बता दें कि विनय कुमार त्रिपाठी रुड़की से BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। 1983 के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैच से रेलवे में आए। उनकी पहली तैनाती सहायक विद्युत अभियंता के रूप में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15,
किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी मिताली राज और ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की घोषणा कर दिया है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 34 और ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस परियोजना के तहत देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाना प्रस्तावित है, जिनसे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए प्रीत चंडी, ऑप्शन बी प्रियंका राधाकृष्णन, ऑप्शन सी अनीता आनंद एंड ऑप्शन डी रूबी चावला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रीत चंडी। प्रीत चंडी के बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफ़र पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 18। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी ने किसको कंपनी का अंतरिम एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? रोशनी नडार, सौम्या स्वामीनाथन, सुचित्रा ईला, अलका मित्तल। इसका सही आंसर होगा अलका मित्तल, ऑप्शन डी। ओएनजीसी ने अलका मित्तल को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अलका मित्तल ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। क्वेश्चन नंबर 19। किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? ऑप्शन ए टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी विकास स्वरूप, ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंखला एंड ऑप्शन डी विजय केशव गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टीएस त्रिमूर्ति। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 20। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी सोमा शंकर प्रसाद एंड ऑप्शन डी मोहन लाल सेठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोमा शंकर प्रसाद। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आरबीआई के बयान में बताया गया है कि यूको बैंक के विभिन्न कार्य मापदंडों में सुधार आया है। साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हजार रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 25,000 रुपये, ऑप्शन डी 30,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10,000 रुपये। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यदि पैन कार्ड होल्डर समय से महत्वपूर्ण लिंकिंग पूरे नहीं करते हैं तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा।
और यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय होने पैन का आधार का उपयोग करता है उसे 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए मार्च 2023, जुलाई 2024, दिसंबर 2023, सितंबर 2022। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सितंबर 2022। केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20। साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। साहित्य अकादमी ने 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1924 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व डी ऑर्फन दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, विश्व युद्ध डी ऑर्फन दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मई, 6 जनवरी, 20 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 6 जनवरी, यानी 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह दिन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया। विश्व अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना प्राथमिकता है। क्वेश्चन नंबर 25, कन्नज ने किस एयरलाइंस की सुरक्षा कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए गो एयर, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी स्पाइसजेट, ऑप्शन डी विस्तारा। इसका सही होगा कि विनोद कन्नन, दिनांक कन्नन के जगह पर विनोद कन्नन होगा। विनोद कन्नन ने जो प्रभार लिया है वो विस्तारा का लिया है। सुरक्षा कार्यपालक अधिकारी विस्तारा का पदभार लिया है, विस्तारा का विनोद कन्नन ने। बता दें कि विनोद कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है विनोद कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए सरोज पांडे, ऑप्शन बी अरप्पन पिल्लई, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी बलराज मेधक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरप्पन पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल में एक वैज्ञानिक ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम के किस देश में उभरे IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है? ऑप्शन ए नेपाल,
ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी फ्रांस। ऑप्शन सी फ्रांस। ऑप्शन सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 29, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा निर्मित उपग्रह के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीत हासिल की है। माउंट मांगू नाई में बांग्लादेश की टीम 5 जनवरी 2022 को इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी एडमिरल करमबीर सिंह, ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन डी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मतलब सी जनरल बिपिन रावत। सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब मैनपुरी का सैनिक स्कूल शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पे होगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश ने लोगों को ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक तथा गूगल कंपनी पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में 17,068 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 33, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सोमना मलिक, ऑप्शन बी आयशा मलिक, ऑप्शन सी आयशा कोहली, ऑप्शन डी मोहिनी अग्निहोत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान के इतिहास में पहली महिला एससी जज होगी। क्वेश्चन नंबर 34, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए अमन गुप्ता, ऑप्शन बी मोहित गोयल, ऑप्शन सी पीयूष मेहता, ऑप्शन डी संजय भार्गव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संजय भार्गव। स्टारलिंक इंडिया के कंट्री निदेशक संजय भार्गव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के पास भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए लाइसेंस नहीं है।
भार्गव पेपाल की शुरुआत करने वाली ग्लोबल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों यानी अल्बानिया, ब्राज़ील, गैवान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक हथियारों की अगली पीढ़ी की हथियार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह कर्नाटक का पहला और देश का 6ठा तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के लिए विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिलीपींस। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। 18 साल से छोटी लड़की की शादी पर मां बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रघुनाथ राजन, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम एंड ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग यानी चीन स्थित बहुदेशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 जो अंतिम है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 20 अगस्त, 10 जनवरी और 10 मई। इसका सही आंसर होगा 10 जनवरी। हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी।